ओम शांति। अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल एक बाप को याद कर। शास्त्र पढ़े, ग्रंथ पढ़े, वो सी ऐसी बातें पढ़ी जिसे आज बाबा करेक्ट करते हैं और वो उसके विपरीत लिखी हुई है। तो जब बाबा करेक्शन करते हैं तो जो इतने समय से पढ़ा है कई बार उसमें संशय उड़ जाता है। लिखा मनुष्य ने है, डायरेक्ट जब भगवान समझाने आता है तो भगवान पर भी प्रश्न उठ जाते हैं। माना उस लिखत पर इतना विश्वास होता है जो डायरेक्ट पर नहीं होता है, तो मनुष्य उसी में रहना पसंद करने लगते हैं। भगवान कहता है मैं तुम्हें मनुष्य से देवता बनाने आया हूं, तुम देवताओं के चित्रों को क्यों पूजते हो? स्वीकार नहीं होता। इतने समय से हमने पूजा है, कैसे छोड़ दे? ये तो बिल्कुल विपरीत बात है। अब वो पूजनीय बनाने के लिए तुम्हें पवित्रता सिखाता है, पवित्र बनो, फिर स्वीकार नहीं होता। अरे पवित्र तो वो है, हम थोड़ा बनेंगे, हम तो गृहस्थी हैं। तो जब हम अपने आप को गृहस्थी कहते हैं तो कितना बोझ ले लेते हैं, और फिर वो देवी देवता कौन थे ये भी नहीं सोचते हैं। आखिर वो भी तो आत्माएं ही होंगी, वो भी तो परम धाम से ही आई होंगी, पर उन्हें बनाया किसने ऐसा? तो जब बनाया गया होगा तो कुछ बने होंगे, कुछ नहीं बने होंगे। कुछ तो पढ़ाया होगा, कुछ तो सिखाया होगा जिसके आधार पर ये ऐसे बन गए। आखिर भी यही क्यों? जैसे आज मनुष्य सवाल उठाता है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, क्यों क्यों है ऐसा? कोई भीख मांग रहा है, कोई लाखों करोड़ों में खेल रहा है, किसी के पास बहुत माल है, किसी के पास खाने के लिए नहीं है, क्यों? तो भगवान से ऐसे सवाल करते हैं। तो जब भगवान कर्म सिखाने आता है तो वो भी आपसे सवाल कर सकता है कि जब मैंने श्रेष्ठ कर्मों को सिखाने के लिए मत दी तो कोई चला, कोई नहीं चला। उसके आधार पर सब ने पोजीशन पाई। तो जब भगवान सिखाता है तो कोई सीखता है, कोई नहीं सीखता है, उसके हिसाब से वो अपने कर्म बनाता है। अब ये बात ना समझ आने के कारण सब उलाने रख देते हैं, शिकायतें रख देते हैं, पर समझने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि जो पढ़ा है, सुना है, उसी को सत्य मानते हैं। पर सत्य तो वो जो सत्य बाप सुनाए, जो एक सत्य बाप सुनाए, इसलिए उसे सत्यम शिवम सुंदरम भी कहते हैं। पर बहुत सी बातें ऐसी हैं जो विपरीत हैं, और कुछ कुछ आटे में नमक मिसल ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं कनेक्ट होती हैं। पर उस जो कनेक्ट होती हैं उसको करेक्ट करने वाला भी तो होना चाहिए। एक बात में कहते हैं श्री कृष्ण सबको बड़ा प्यारा, और दूसरी बात में उसको चोर बना देते हैं, तीसरी बात में उसने युद्ध कराया, चौथी बात में तो फिर पता नहीं क्या करा देते हैं। तो उलाने रख देते हैं, शिकायतें रख देते हैं, और फिर साथ में कहते हैं बड़ा ही प्यारा है, बड़ा ही प्यारा है। तो प्यार, उलाने, शिकायतें, ये सब आप संगम पर करते हो। सब मिली जुली सी कहानी चलती जिसके यादगार बनते जाते हैं। तो अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे बाबा कहते भूल कर जो मैं सुनाऊं उसे सुनो और फिर करेक्शन करो। बुद्धि तो आपके पास है ही है ना, तो सुनो, करेक्शन करो और फिर खुद ही बताओ क्या सत्य क्या असत्य है, आप बताओ। इसीलिए भगवान कभी ऐसे नहीं कहता इसे मानो, पहले आप बताओ और फिर सुनो, समझो, अनुभव करो, तो आप ही कहेंगे, क्योंकि आप तो आत्मा है ना। इतने समय से तो पूरा समय आपने देखा है, पूरा ड्रामा आप देख रहे हो, आज भी देखते हो। कोई शरीर छोड़ता है तो शरीर वहीं छोड़ जाता है, आत्मा निकल जाती है। तो पार्ट प्ले तो आत्मा करती है ना, तो कोई एक ही तो नहीं बजाया ना, कितने समय से बजा रहे हो। तो वो समय का भी हिसाब बताता है, जन्मों का भी हिसाब बताता है। तो जो समझ जाता है उसे बिल्कुल यथार्थ रीति ये बात स्पष्ट हो जाती है कि पवित्रता जरूरी क्यों है।
जिसके आधार से मनुष्य देवता बनता है, दैवी गुण आते हैं, श्रेष्ठ कर्म होते हैं, हर बात सहज समझ आती है। अभी हमने कोई ग्रंथ नहीं पढ़ने हैं, शास्त्र नहीं पढ़ने, पर समझ पूरी है। अगर कोई हमें कहे इसका अर्थ बताओ तो हम अर्थ भी बता सकते हैं, क्योंकि समझ पूरी है। भले हमने उसको रटा नहीं है, भले हमने उन्हें कंठस्थ नहीं किया है, फिर भी अर्थ बता सकते हैं, क्योंकि हमने सार को समझा है, बीज को जाना है। तो जब बीज समझ में आ जाता है तो सब समझ आ जाता है। ओके, ओम शांति।